अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का टीचर। तो बेटा आज जो है हमने लेसन नंबर 2 जो है ग्रामर का वो स्टार्ट करना है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले इसके टाइटल को देख लेते हैं, इसके नाम को देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव यानी कि रिलेट करता हो, जो दो चीज़ों को मिला देता हो, उनका ताल्लुक़ पैदा कर देता हो। और प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड होंगे, ऐसे वर्ड होंगे, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले ऐसे वर्ड होंगे जो दो चीज़ों का आपस में जो है उसका रिलेशन बना देंगे, जोड़ देंगे, उनका ताल्लुक़ कायम कर देंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से मज़ीद पता चल जाएगा। तो अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ वन, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है विच, जो कि इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, जो एक सबऑर्डिनेट दूसरी जुड़ी हुई, एक मेन क्लास होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, तो दूसरी क्लास को इंट्रोड्यूस करवाता है, तारफ़ करवाता है। इट रेफर्स द सबऑर्डिनेट क्लास टू द नाउन टू विच इट रेफर्स इन द मेन क्लास। ठीक है, तो अब ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास को जब जोड़ता है ये लफ्ज़ रिलेटिव प्रोनाउंस, तो इसका जो ये ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा होता है, शो कर रहा होता है, वो मेन क्लास में जो सब्जेक्ट होता है उसकी तरफ कर रहा होता है। जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो मेन नाउन होता है ना हमारे पास, उसके साथ इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। He likes the book, he likes the book which we gave it to him। ठीक है, अब देखिए वो कहता है उसे वो किताब पसंद है जो we gave it to him, हमने उसे दी है। अब ये जो वर्ड है which, अब देखें एक मेन क्लास ये हमारे पास आ गई, he likes the book, सेंटेंस कंप्लीट, क्लास we gave it to him। क्लास, क्लास वो होती है बेटा जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब देखें इन दोनों क्लासेस को जोड़ने वाला जो वर्ड है हमारे पास वो विच है, रिलेशन बना रहा है, जोड़ रहा है, इस क्लास को इस क्लास के साथ इकट्ठा कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो अगर तो ये जोड़ रहा है और है भी प्रोनाउन, तो फिर ये क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब देखें इसकी एक्सरसाइजेज हम देख लेते हैं बेटा। यहाँ मेरे पास पेज नंबर है 122 122 पे एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। मैंने उसका आंसर यहाँ पे, आंसर्स जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोगों ने अपनी बुक खोलनी है और वहाँ से देखना है। स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ और आंसर आपको बता देता हूँ। निशानदेही आपने करते जाना है, वैसे ही आपने फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाले आंसर पुट कर देने हैं, लिख देने हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है, पहले एक्सरसाइज की स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सरसाइज की स्टेटमेंट में वो कहता है फिल इन ईच ब्लैंक विद द रिलेटिव प्रोनाउन हु आर विच। ठीक है, कि नीचे दी गई जितनी भी खाली जगह हैं उन्हें हमने सिर्फ दो रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ जो है वो फिल करना है। पहला है विच और दूसरा हु। ठीक है, चलें अब फर्स्ट ए पे है हमारे पास, हेयर इज़ द पेन, हेयर इज़ द पेन स्पेस यू लेंट मी। ठीक है, अब बेटा विच जो है ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा और हु जो है ये जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, हेयर इज़ द पेन, अब पेन क्या है? जानदार है, बेजान? यकीनन बेजान है। ठीक है, तो अब ये बेजान है तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? विच। ठीक है, तो आपने पहले पे क्या लिख देना है? विच। हेयर इज़ द पेन विच यू लेंट मी। ठीक है, ओके। सो बी है हमारे पास, वी हैव नॉट मेट द फैमिली, वी हैव नॉट मेट द फैमिली डैश लिव नेक्स्ट डोर। ठीक है, अब फैमिली जो है बेटा ये क्या है हमारे पास? बेजान है कि जानदार है? जानदार है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे। इसी तरह सी है हमारे पास, दिस इज द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट भी जानदार है तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे? हु कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद डी है हमारे पास बच्चों, तो डी में भी यही है, ही इज़ द पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर जो होता है वो जानदार होता है, बेजान नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो जानदार है तो फिर हम उसके साथ एब्सोल्युटली बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल ही हमारे पास जो है ना हु आना चाहिए। ठीक है, तो हु गन्ड डाउन द वांटेड मैन। ठीक है, उसके बाद है दे सैल्वेज द शिप। अब शिप जो है बेटा ये क्या है हमारे पास? बेजान है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? विच लगा देंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने ई के सामने विच लिखा हुआ है। ठीक है, द मैंगोज, अब मैंगोज भी बेजान होते हैं तो इनके साथ भी हमने क्या लगा देना है? विच लगा देना है। यू प्लक्ड
वर नॉट राइप, ठीक है। जब टूट चुका है, आम फल टूट चुका है, तब ये बेजानदार है। द बुक्स, ठीक है, विच यू बारोड फ्राम द लाइब्रेरी आर नाउ ड्यू, ठीक है। अब बुक्स जो होती हैं ये भी बेजान होती हैं, तो इनके साथ हमने क्या लगाना होता है, फिर विच लगाना होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारे पास एच नंबर पे है द पर्सन। अब पर्सन जो है ये जानदार है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हु इज़ इन चार्ज हैज़ नॉट अराइव, ठीक है। द टीचर तो होता ही जानदार है, बहरहाल चलें। द टीचर हु टाट मी म्यूज़िक हैज़ गॉन टू लंदन, ठीक है। तो टीचर जो होता है वो भी जानदार होता है, तो उसके साथ हमने हु लगाना है। उसके बाद है द पार्सल्स। अब जे पे क्या है हमारे पास, द पार्सल्स डैश। अब पार्सल्स क्या होते हैं, बेजान होते हैं, तो आपने इसके साथ विच लगा देना है। द पार्सल्स विच माई आंट सेंट फ्राम सैन फ्रांसिस्को अराइव्ड दिस मॉर्निंग, ठीक है बेटे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो दो चीज़ों को आपस में मिला देता है, ठीक है। और जो हम क्या लगाते हैं, जानदार के लिए हु लगाते हैं, और बेजान के लिए विच लगा देते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।